हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है 12th क्लास की। तो 12th क्लास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर में मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही आता है। अगर आपने उसकी थ्योरी समझ ली तो आप उस चैप्टर को आसानी कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, उसमें थ्योरी नहीं आती है, उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि जो कई बार रिपीट हुए हैं या उनके जैसे कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत स्टडी करने के बाद वो मुझे क्वेश्चंस मिले थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और उनके ऊपर स्टडी भी करी होगी और प्रैक्टिस भी करी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे कोई क्वेश्चंस की जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करके दूँगी। नेक्स्ट बात ये है फ्रेंड्स कि हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैट्रिक्स। इसकी एक वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ और इसमें थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसकी थ्योरी समझ लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ईजीली, क्योंकि इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आपको थ्योरी आना भी ज़रूरी है इसके। वैसे तो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी नहीं आती है, बट लेकिन बाय चांस की बात है थ्योरी आ जाए, और आए तो फिर ऐसी भी आती है जो क्वेश्चंस भी मिक्स होते हैं उसमें थ्योरी भी मिक्स होती है, या फिर थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हेडिंग है जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी 5 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, ये उसके आगे की वीडियो मतलब हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट है हमारा शून्य अथवा रिक्त अवयव, यानी कि ज़ीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसा अवयव जिनका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। यानी कि ऐसे अवयव होंगे जिनमें जो ऐसी मैट्रिक्स होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो, इनके जितने भी अवयव होंगे ये 0 0 होंगे, तो ये कहलाएंगे शून्य अवयव या फिर रिक्त अवयव। नेक्स्ट है हमारी इकाई अथवा तत्समक अवयव, यानी कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी कि इकाई अवयव से आप समझ चुके होंगे कि इकाई मतलब 1। तो ऐसे अवयव जिनके विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये डायगोनल तो जानते ही हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो जिनके अवयव 1 होता है और मतलब विकर्ण जो है वो 1 1 होते हैं, और बाकी जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो 0 होते हैं। क्रमशः 2 तथा 3 के क्रम इकाई अवयव हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बताता है कि कितने मैट्रिक्स का बनाया हुआ है। यानी कि 2/2 का है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 3/3 का है तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पर आई। तो फ्रेंड्स, इसमें याद रखने वाली ये बात होती है कि आपको ये पूछ सकता है कभी भी कि कौन सा अवयव है या फिर ये किस तरीके की मैट्रिक्स बना रहा है, तो ये आप पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा विकर्ण अवयव, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। मतलब कि ये है कि जितने भी इनमें बीच में, यानी कि विकर्ण यानी कि डायगोनल में जितने भी डिजिट्स हैं उनको छोड़ के जितनी भी अदर एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? विकर्ण। तो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा। इस तरीके का जो भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं या फिर इस तरीके का जो भी मैट्रिक्स बनती है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि विकर्ण अवयव, क्योंकि इसमें केवल विकर्ण ही है, यानी कि डायगोनल ही है और कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम विकर्ण अवयव रखा गया है। एक विकर्ण अवयव है जिसके जो डायगोनल हैं वो ABC से प्रदर्शित किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक नोट करने वाली बात भी है, प्रत्येक इकाई अवयव विकर्ण अवयव होता है।
मतलब कि जैसे कि आपने अपने प्रीवियस में पढ़ा था, ये जो होता है इसको भी हम विकर्ण अवयव बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल में क्या है, 1 1 है। नेक्स्ट आता है हमारा अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं अदिश अवयव कहलाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे डायगोनल में 1 1 नहीं है, ये एक डायगोनल बन रहा है बट ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट्स आ रही हैं, यानी कि ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, यानी कि इतने जितने भी इसके डायगोनल हैं वो सेम डिजिट के ही हैं, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, क्रमशः 2 तथा 3 के अदिश अवयव हैं, यानी कि 2 और 3 के अदिश अवयव हैं। और फ्रेंड्स इसमें नोट करने वाली बात यह है कि प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा था इकाई अवयव, ये एक अदिश अवयव भी होता है और एक ये डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको हम बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल को। और प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, यानी कि ये जो है डायगोनल, ये जो अदिश यानी कि स्केलर मैट्रिक्स है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपवृत्त त्रिभुजीय अवयव यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं उपत्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना हिस्सा है इसका एक ट्रायंगल बना रहा है, बट उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हैं, यानी कि जितने भी इनके नीचे के जितने भी अवयव होते हैं यानी कि एलिमेंट्स होते हैं वो जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। और ऊपर के जितने भी अवयव होते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो नीचे का ट्रायंगल होता है वो 0 बनना होता है उनसे, और ऊपर के ट्रायंगल से क्या बन रहा होता है, एक अपर ट्रायंगल होता है। तो यानी कि जो अपर ट्रायंगल होता है वही मायने रखता है, इसलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखा गया है, क्योंकि वो केवल ऊपर वाले जो ट्रायंगल है उसमें ही डिजिट्स होती हैं। तो इसीलिए इसे हम हिंदी में एक उपत्रिभुजीय अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्न त्रिभुजीय अवयव यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर बनना है, वो ऊपर की तरफ बन रहा है 0 वाला, और मैंने आपको क्या बताया, जो मान्यता होती है वो नीचे जिनमें डिजिट्स बन रही होती हैं उनकी होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देख लिया होगा। तो आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अवयव की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 अवयव समान कहलाते हैं यदि दोनों अवयव के, तो फ्रेंड्स इसमें जो कंडीशंस है वो याद रखने वाली होती हैं कि जो इक्वालिटी होती है मैट्रिक्स की वो किस तरीके की होती है। फर्स्ट है इसमें क्रम समान होने चाहिए, यानी कि उनके जो क्रम होते हैं वो समान होने चाहिए। नेक्स्ट है संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कि उसके जितने भी अवयव होते हैं वो संगत बराबर होते चाहिए। तो इसमें एक नीचे हेडिंग भी है, जैसे कि ए में पंक्ति की संख्या क्या है इक्वल्स टू बी में पंक्ति की संख्या। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, m बराबर n, यानी कि ये क्या है a की पंक्तियों की संख्या हो गई और ये b की पंक्तियों की संख्या हो गई। नेक्स्ट है a में स्तंभों की संख्या और b में स्तंभों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल्स टू s। तो ये क्या हो गई, a में स्तंभों की संख्या, ये होगी b में स्तंभों की संख्या। नेक्स्ट है a का i j अवयव और इक्वल्स टू b का i j अवयव, यानी कि a i j इक्वल्स टू b i j। और जो यहाँ पे i j है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 से m तक हो सकते हैं, और j जो है 1 2 3 से n तक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से इनके क्रम समान होने चाहिए। यानी कि a अगर आप डिवाइड करेंगे 8 को 4 से तो 2 आएगा, यानी कि इसका क्रम क्या है, समान हो रहे हैं। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का क्रम समान। नेक्स्ट है अवयव,
यानी कि अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे जेड आ रहा है, तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे कि 3 = 3 हो गया, 2 = 2 हो गया, 1 = 1 हो गया, तो इसमें संगत अवयव जो है वो बराबर हो रहे हैं। तो x क्या होगा यहाँ पे -1 और y 0, वहीं z क्या हो जाएगा हमारा 4। तो यानी कि बाकी के हम इससे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको x y z की अगर वैल्यू पूछी गई तो आप कैसे निकालेंगे। मतलब थर्ड है ए, जितने भी मैट्रिक्स होती हैं वो इक्वल्स टू नहीं होती 3/3 के। 2/2 मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती क्योंकि इन अवयवों के क्रम समान नहीं होते, इसलिए ये इक्वल नहीं होती। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।